इंडिया ने अपना सैटेलाइट PSLV C62 जो भेजा था वो थर्ड फेज में जाकर उसका एक्सपेरिमेंट नाकाम हुआ है। जो इंडियन सोशल मीडिया क्लेम कर रहे हैं कि 11 और 12 जनवरी की रात 5 पाकिस्तानी ड्रोन मुख्तलिफ लाइन ऑफ कंट्रोल के हिस्सों से इंडियन साइड का जो कश्मीर है उसमें दाखिल हुआ। कौन सा जहाज कहां से उड़ा है, कौन सा मिसाइल कहां पे फायर हुआ, उस मिसाइल का रुख किस तरफ है, जहाज किस तरफ जा रहा है, और सैटेलाइट से ये मॉनिटरिंग जो है बहुत आसान अंदाज में होती है। दोनों मुल्क जो है वो सैटेलाइट ओरिएंटेड मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का अंदाज है वो बेस करता है उस लाइव इंटेलिजेंस पर जो आपको स्पेस है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल है। अब उस लाइन ऑफ कंट्रोल से कुछ पाकिस्तानी ड्रोन, 5 ड्रोन की बात की जा रही है। जो इंडियन सोशल मीडिया पर बात आ रही है कि 5 पाकिस्तानी ड्रोन इंडिया में दाखिल हुए हैं। ये वाकया क्या है और इसके क्या मुहरिकात हो सकते हैं और दोनों साइडों का मौकफ क्या है, क्या वो इस वाकये को किस तरह क्लेम कर रहे हैं। कुछ वीडियोस भी सामने आ रही है और साथ साथ आपको ये भी इत्तलात होंगी कि पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया भी सैटेलाइट सेंस में नई से नई इंप्रूवमेंट कर रहा है। और इंडिया ने अपना सैटेलाइट PSLV C62 जो भेजा था वो थर्ड फेज में जाकर उसका एक्सपेरिमेंट नाकाम हुआ है। ये जो नई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज बनाने की बात हो रही है और वो भी सैटेलाइट के अंदर, ये कितनी अहम है। और क्या ये जो मई का कॉन्फ्लिक्ट था उसके बाद दोनों ममालिक बहुत तेजी से स्पेस के अंदर अपनी सलाहियतों को क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं और इसका असल मकसद क्या है, आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। मैं हूं जुल्करनैन शेख, साफी पेंसिल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। 11 और 12 जनवरी की रात जो इंडियन सोशल मीडिया क्लेम कर रहे हैं कि 11 और 12 जनवरी की रात 5 पाकिस्तानी ड्रोन मुख्तलिफ लाइन ऑफ कंट्रोल के हिस्सों से इंडियन साइड का जो कश्मीर है उसमें दाखिल हुआ है। अब आपको लाइन ऑफ कंट्रोल तो ये पता होगा कि ये वो सीज फायर लाइन है जो पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर और इंडिया के पास मौजूद कश्मीर इसके दरमियान मौजूद है। अब यहां से कहा गया कि ये नौशहरा सेक्टर में और दीगर सेक्टर से ये मुख्तलिफ 5 ड्रोन जो हैं वो इंडियन साइड पर किए गए। ये इंडियन सोशल मीडिया क्लेम कर रहे हैं और इसकी कुछ वीडियोस भी दिखाई गई हैं और ये कहा गया कि इसको फिर एंटी ड्रोन्स जो गन्स हैं और फिर जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है उसको ऑन किए जाने के बाद ये ड्रोन जो है वो वापस पाकिस्तान की तरफ आ गए और ये जो है वहां से चले गए। अब इसके क्या मकासद हो सकते हैं, ये इस वाकये की हकीकत क्या है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से भी ये सोशल मीडिया पे ही सामने आया कि ये जी स्टारलिंक सैटेलाइट थे और ये स्टारलिंक सैटेलाइट जो है उनकी वीडियोस हैं जो इंडियन क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी ड्रोन्स ये हैं। अगर ये पाकिस्तानी ड्रोन्स है तो इनका मकसद क्या हो सकता है। अब ये तो हर किसी को पता है कि मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक कोल्ड वॉर मोड में है। कोल्ड वॉर से मुराद ये है कि ओपनली तो शायद ये एक दूसरे पर कोई अटैक नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ममालिक बहुत रैपिड अंदाज में अपनी मुख्तलिफ दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने में और वो कमियां पूरी करने में लगे हुए हैं जो उन्हें इस मई के कॉन्फ्लिक्ट में लगती हैं। अगर कहीं किसी एरिया में पाकिस्तान को कमजोरी लगती है तो वो उसको चेक कर रहा है, किसी में इंडिया को कमजोरी लगती है तो वो उसको इंप्रूव कर रहा है। और ये इंप्रूवमेंट अब ज्यादा जो है वो स्पेस ओरिएंटेड, सैटेलाइट ओरिएंटेड नजर आती है। एक तरफ तो ये बताया जा रहा है, मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बताऊं कि ये ड्रोन्स क्या हो सकते हैं। ये ड्रोन्स अगर गए हैं तो क्या पाकिस्तान जो इंडिया के पास अब रैपिड नंबर ऑफ S-400 हैं उनको लोकेट करने के लिए गए, ये ड्रोन्स क्या जैमिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तुर्किया से नए जैमिंग ड्रोन्स भी ले रहा है और ये जैमिंग ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत हद तक उस तरह S-400 को हिट करती है जिस तरह यूक्रेन और रशिया की मौजूदा जंग में यूक्रेनियन जो है S-400 के खिलाफ अटैक के लिए यही जैमिंग ड्रोन्स इस्तेमाल करते हैं। अब ये जैमिंग ड्रोन्स किस तरह जाते हैं, ये दुश्मन की किस तरह मुख्तलिफ तनसीबात के हवाले से तफसीलात लेकर सामने आते हैं, ये बहुत अहम होता है और इनको फिर कंट्रोल जाहिर बात है सैटेलाइट के थ्रू किया जाता है। दूसरी तरफ इंडिया के हवाले से जो खबरें आई हैं वो ये आई हैं कि इंडिया का वो सैटेलाइट PSLV C62 वो थर्ड स्टेज पर जाकर उसका एक्सपेरिमेंट जो है वो नाकाम हो गया। अब इसका भी मकसद कहीं ना कहीं इंडिया को अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ाना है। अब दिफा थ्रू सैटेलाइट इन स्पेस ये बहुत अहम हो गया और हमने देखा कि मई के कॉन्फ्लिक्ट में ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको रियल टाइम पे जो इंटेलिजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। और जिस तरह अब मुख्तलिफ रडार सिस्टम है, इसमें अर्ली वार्निंग का जो एक पूरा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के अंदर सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन जो है वो सबसे ज्यादा अहम हो गई है। क्योंकि आप जब रडार सिस्टम से या आपके पास जो
साइबर ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन होती है, वो कहीं ना कहीं एक कंट्रोल्ड है। सैटेलाइट एक ऐसी चीज है जो स्पेस से जाकर आपको भी देख रहा है और दुश्मन के पूरे सारे दिफाई तनसीबात को, कौन सा जहाज कहां से उड़ा, कौन सा मिसाइल कहां पे फायर हुआ, उस मिसाइल का रुख किस तरफ है, जहाज किस तरफ जा रहा है, और सैटेलाइट से ये मॉनिटरिंग जो है बहुत आसान अंदाज में होती है। और इस मॉनिटरिंग को फिर रियल टाइम पर जब आप अपनी साइड पे, मतलब अगर पाकिस्तानी साइड है और उसको अगर रियल टाइम पे सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वो उसके लिए बहुत यूजफुल है। उनके जो जहाज ऑलरेडी हवा में होंगे, जो उनके सिस्टम्स हैं, उनको ये जो है अर्ली वार्निंग्स मिलेंगी। इसी तरह इंडिया के लिए भी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दोनों मुल्क जो है वो सैटेलाइट ओरिएंटेड मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो कैपेसिटी है वो अपनी सैटेलाइट रियल टाइम इंटेलिजेंस के हवाले से और इन्हांस करें। और ये तो अब सबको समझ आ गई कि जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मई के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो बुनियादी चीज थी, जो बुनियादी एलिमेंट था, वो था कि आपको रियल टाइम पर लाइव इंटेलिजेंस कितनी एक्यूरेट, कितनी एग्जैक्ट मिल रही है और उसी से आप मुख्तलिफ डिसीजंस कर सकते हैं। और इसमें जो आप कहते हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आप मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे बड़ी डॉग फाइट कह लें, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज की थी, जिस एक ऐसी डॉग फाइट जहाज़ों के दरमियान जिसमें वो एक दूसरे को देख भी नहीं रहे थे, उस डॉग फाइट का भी बेसिक अगर पाकिस्तान को उसमें कामयाबी मिली है तो उसमें यही कहा गया कि पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस, पाकिस्तान का पिन पॉइंट करना इंडिया के जहाज़ों का, और फिर उसी इंफॉर्मेशन में कि कौन सा इंडियन जहाज कहां पर मौजूद है और उसके मुताबिक आप अपने मिसाइल जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज के एक्यूरेट रेडार सिस्टम के साथ वहां पर उनको हिट करें। तो यही फर्क था इस जंग का। और इस कैपेसिटी, कैपेबिलिटी को बढ़ाने का अमल निस्बतन तेज हो गया है। आप अगर देखें तो पिछले 2025 के अंदर पाकिस्तान ने जितने सैटेलाइट जो है वो स्पेस में भेजे हैं उतने पहले शायद कभी नहीं भेजे। और 2026 में भी पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा स्पार्को के जो प्लान्स हैं वो यही हैं कि मुख्तलिफ सैटेलाइट्स जो हैं वो स्पेस में भेजे जाएंगे। दूसरी तरफ इंडिया ने आगाज़ ही जनवरी से उन्होंने PSLV C62 अपना एक सैटेलाइट जो थर्ड लेवल पर, जो एक्सपेरिमेंटल लेवल पर, थर्ड स्टेज पर जाके जो फेल हुआ, बहरहाल वो इसका कुछ अल्टरनेट भी तैयार कर रहे होंगे। तो स्पेस सैटेलाइट के थ्रू स्पेस से खड़े होकर दोनों मुल्कों को देखना, और अब दोनों हमसाये मुल्क हैं, तो ये कैपेसिटी, कैपेबिलिटी जो है आपको बहुत हद तक मैटर करती है फ्यूचर के अंदर कि आप अपनी वॉरफेयर को किस अंदाज में डिजाइन करेंगे। आप जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का अंदाज है वो बेस करता है उस लाइव इंटेलिजेंस पर जो आपको स्पेस से आती है, और स्पेस वाली इस इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस हर लम्हे जो है वो इसकी अहमियत बढ़ती जा रही है। और फिर अगर आप देखें कि दोनों मुल्क फिफ्थ जनरेशन की तरफ जा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान J-35 की तरफ जा रहा है, और J-35 स्टील टेक्नोलॉजी का एक ऐसा जहाज है जो आम रेडार पर तो नजर ही नहीं आता, और उसको इसी तरह अगर इंडिया भी फिफ्थ जनरेशन के जहाज़ों के लिए इन्वेस्ट करता है और उसको कोई भी फिफ्थ जनरेशन चाहे SU मिले या फिर F-35 के हवाले से मिले, कोई भी वो इंप्रूवमेंट करता है, तो जाहिर बात है स्टील टेक्नोलॉजी का जहाज जो है वो कन्वेंशनल रेडार पर तो नजर नहीं आएगा। तो उसको लोकेट करने के लिए भी आपको सैटेलाइट ओरिएंटेड आपके पास इक्विपमेंट जो है वो होना चाहिए, और सैटेलाइट के थ्रू स्पेस से आने वाली रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अपनी राय जरूर बताइएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।